झारखंड का ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। विकास यार सबको पड़ा है। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, कल्पना सोरेन जब से जीती है कोई विकास का काम यहां पे हुआ है क्या? कहीं पर सड़कों का जाल बिछा है क्या? कहीं सिंचाई के पानी की व्यवस्था हुई है क्या? कुछ किया ही नहीं। जीते और चले गए। अच्छा बताओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम अब मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है भाई। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मिटाओ मोर्चा बन गया है। झारखंड मिटाओ मोर्चा पूरे झारखंड को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। आप मुझे बताओ, यहां कोई काम हेमंत सोरेन की सरकार में बिना लिए दिए होता है क्या? अरे इधर भी बोलो बहना, बिना लिए दिया होता है क्या? ऐसी सरकारें मैंने नहीं देखी। सरकार नाम की चीजें ही नहीं है। यहां तो हर चीज बिकती है। ब्लैक में चले जाओ ले आओ पैसा, तहसील में चले जाओ ले आओ पैसा, काम कराने चले जाओ ले आओ पैसा। मुझे जनता ने बताया कि अगुआ आवास में भी पैसा लेते हैं। या तो अरे लेते कि नहीं लेते? कितने लेते? जोर से बोलो। ये मामा नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है। 30,000 ये रेट है हेमंत सोरेन के। हर चीज के रेट है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, या हर चीज बिकती है। इधर तो झारखंड को बेच दिया, हर चीज में पैसा। अरे बताओ, बालू मिलती है क्या? मकान बनाने के लिए बालू मिलती है क्या? बालू कहां जाती है? ये जेएमएम के जितने नेता है उनका सरगना हेमंत सोरेन है। यहां की जनता तरस रही है और यहां का बालू ये बांग्लादेश तक बेच देते हैं। हर चीज में खाते हैं। ये बालू खा रहे हैं, ये कोयला खा रहे हैं, ये पत्थर खा रहे हैं, ये सड़कों का पैसा खा रहे हैं। ये तो पानी का पैसा भी पी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे जल जीवन मिशन के। मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि चापानल से पानी नहीं, बहनों को घर में टोटी वाला नल लगा के पाइपलाइन बिछाएंगे, नल लगा के पीने का पानी देंगे। और इसके लिए झारखंड को दिए 10,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, कोई के घर में नल लगा क्या? जोर से बताओ, नल लगा क्या? ये नल का पैसा खा गया। पानी पी जाए, रेत खा जाए, गिट्टी हजम कर जाए, लोहा खा जाए, कोयला खा जाए। कहते थे कि रावण का भाई था कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता रहता था। जब 6 महीने जगता था तो 6 महीने खाता ही रहता था। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीना खाते रहते हैं और हर चीज बेचा जाता है। आज मैं ये कहने आया हूं, इन लुटेरों ने लूट लिया झारखंड को। सोचो जरा, सोचो, एक एक नेता के घर से 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे हैं। 350 करोड़। भैया 1-2 करोड़ का भी देखे तुमने? देखे क्या? 350 करोड़ मुनिया बहन एक नेता के घर से, सांसद के घर से 35 करोड़, 25 करोड़। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। और तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये पैसा कौन का है? ये पैसा हेमंत सोरेन के खानदान का नहीं है। ये पैसा है गरीब जनता का, आपका, इन सब बहनों भाइयों का, बेटा बेटियों का। इनका हक खाया है, ये आपका अधिकार खाया है। और इसलिए आज मैं कहने आया हूं, जिनने आपका खून पसीना
पसीने की कमाई का पैसा खाया है, बताओ उनको माफ करोगे क्या? ये माफी के काबिल नहीं है। और मामा आज वचन देता है, इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे और जनता का जितना पैसा खाया टैटुआ में गले में हाथ डाल के बाहर निकाल के लाएंगे, जनता को वापस करेंगे। इन बेईमानों ने लूट लिया जनता का। मेरी बहनों, आज कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति बची है क्या? कल्पना सोरेन जवाब दे, कितनी बेटियों की हत्या हुई है? अंकिता सिंह जिंदा जला दी गई इस धरती पर। रूबिका पहाड़िया एक आदिवासी बेटी, उससे पहले शादी की, और शादी भी पहली नहीं दूसरी तीसरी, और शादी करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। 7,400 बलात्कार हुए इस धरती पर। मेरी बहनों, मान सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और मैं आम बहन की बात पर क्या कहूं, यहां तो मुख्यमंत्री की भाभी जी श्रीमती श्वेता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी इरफान अंसारी उनकी ही बेइज्जती करता है। और कल्पना सोरेन कैसी देवरानी है, तुम्हारे मुंह से बोल नहीं फूटता, बोल नहीं फूटता। मेरे बहनों भाइयों बताओ, जब ये अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो बाकी बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे क्या? चारों तरफ अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटपाट, विकास के सारे काम ठप पड़े। ये झूठ बोलने वाले लोग, याद करो मेरे बहनों और भाइयों, नौजवानों, ये हेमंत सोरेन जिससे कसम खा के कहा था, कसम कि 5 लाख नौकरी दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था बताओ? 5 लाख नौकरी, और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे देगा। बताओ मेरे बच्चों, किसी को नौकरी मिली क्या? नौकरी का आता पता नहीं है। और जब चुनाव आ गए तो हेमंत बाबू आ गए, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, पेपर करवाओ, पेपर करवाए, वो पेपर लीक हो गए। कितने रुपया में लीक हुए? जोर से बोलो पत्रकार मित्रों, सुन लो, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कितने में लीक किए? पैसा दे के पैसा पेपर लीक कर रहे हो। बच्चे हैं और इंटरनेट भी इसलिए बंद कर दिया कि कोई को पता नहीं चल जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके पेपर लीक हो जाए और तुम्हारी तिजोरियां भर जाए, नौजवान भटकता रह जाए। ये पेपर लीक के अपराधी को सजा दोगे कि नहीं दोगे बताओ? ऐसे बेईमानों को छोड़ना नहीं है। इन्हें पेपर लीक करवाए और जब चुनाव आए तो नौजवान का उत्पाद सिपाही की भर्ती होने वाली है, आओ दौड़ो। और दौड़ाई तो ऐसी दौड़ दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई। बेचारे बच्चे घर से कह के गए थे अपनी मां से कि मां, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, फिजिकल टेस्ट भी देंगे, हम उत्पाद सिपाही बनकर लौटेंगे। मां घर इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो सिपाही की वर्दी पहनेगा। सिपाही की वर्दी नहीं मेरी बहनों, कफन ओढ़ के आया, वो जिंदा नहीं लौटा, उसकी लाश आई। लाश 19 से ज्यादा बच्चे मारे गए। मैंने तो कहीं में, हम भी 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे भाई, हमने भी परीक्षाएं करवाई, दौड़ में मरते हमने कहीं नहीं देखा। वो हत्या है, हादसा नहीं है किसी भी कीमत पर। बच्चों को नौकरी के नाम पर तुमने बच्चों की जिंदगी छीनने का काम किया है। ऐसे अपराधी माफी के काबिल नहीं है। कहते थे बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 5,000, 7,000। बच्चों ने भी पिछले चुनाव में खूब वोट दे दिए कि हेमंत कह रहा है 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा। बोलो मिलेगा किसी को? जोर से बताओ मिलेगा? धेला नहीं दिया, धेला। और चुनाव आ गए तो फिर आ गए। मेरे बेटे बेटियों, मामा आज तुमसे कहने आया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है, हमारी बहन मुनिया देवी को जिताइए। 2,87,000 नौकरियां 1 साल के अंदर देके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। 1 साल के अंदर
रिजल्ट आएगा और किसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी बनाना है, तुम्हारे भविष्य को बेहतर करना है। 5 लाख और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, ये मोदी जी की गारंटी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मेरी बहनों, बेटा बेटी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं रोजगार खड़ा करने में, तब तक घर बैठना पड़ता है, जेब खर्च नहीं चलता। कई बार माता पिता भी कहते हैं पेट काट काट के पढ़ाए, अब भी घर बैठे बैठे रोटी खा रहा है, कुछ तो कर। मेरी बहनों, ऐसे बेटा बेटी जिनने BA BSc BCom किया है या MA MSc MCom किया है, उन सब बच्चों को 2 साल तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनका रोजगार खड़ा होने तक उनका काम चल सके। भाजपा जो कहती है, भाजपा वो करती है। और मेरी बहनों, इसी ने कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्चा दूंगा चुनाव के समय, 5 साल, 4 साल 10 महीने ना चूल्हा दिया ना खर्चा दिया। और जब चुनाव आए तो हेमंत आ गए, मैया सम्मान, मैया सम्मान, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। 4 साल 10 महीने काम किया था भाई, 4 साल 10 महीने मैया का सम्मान याद आया क्या? न मैया याद आई, न सम्मान याद आया। अब जब वोट की बारी आई तो 1000 ले लो, 1000 टुकड़े डाल रहा है क्या? अपमानित कर रहा है। मेरी बहनों, ये सबसे बड़ी ठगी है। 4 साल 10 महीने क्यों पैसा देंगे? और अगर 5 साल पैसा देते तो एक बहन को मिलते 1,20,000, ये तो 1,18,000 खा गया। और अब एहसान बताने आया कि खटाखट डाल रहा हूं, खटाखट डाल रहा हूं। अब जनता तुझे सटासट हटाएगी, सटासट हटाएगी, सटासट हटाएगी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मैंने बनाई थी लाडली बहना योजना। अरे कापी भी 5 साल करता ना, वो तो कापी कर रहा 2 महीना पहले, 2 महीना दे के छुट्टी पा ले। और मेरी बहनों, मैंने इसलिए बनाई कि गांव की गरीब बहनें भी, शहर की गरीब बहनें भी कई बार 1000-2000 रुपए के लिए परेशान हो जाती है। जरूरत पड़ती तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। माए के जाना हो तो मन में चिंता रहती है कि जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और कहेंगे बुआ आइए, हमारे लिए क्या लाइए। और इसलिए चिंता में रहती है कि क्या ले जाऊं, ले जाने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे पतिदेव से मांगे और उन्हें मना कर दिया कि नहीं है, जब देखो मांगती रहती है, तो सिर नीचा करके रह जाती। मेरे मन में बहनों का ये दर्द था और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया आधी आबादी को पूरा न्याय देंगे। आखिर धरती के साधनों पर बहन का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, माँ का भी तो हक है। क्यों वो हाथ फैलाए, क्यों वो आंसू बहाए, क्यों वो दर दर की ठोकर खाए। और इसलिए तय किया था हर महीने उसके खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन चुनाव के समय नहीं, हमेशा डालेंगे। वो लाडली बहना योजना की कॉपी करी 2 महीना पहले, कॉपी, लेकिन नकल में भी तो अकल चाहिए। और दूसरा, देने के लिए दिल भी चाहिए, दिल में दर्द भी चाहिए। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में हर बहन मुझे अपना भाई मानती है। बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई हमने कि बेटियां पैदा होगी तो लखपति होगी, पैदा होगी उसके अकाउंट में, पैदा होते 30,000 रुपया डालेंगे और पढ़ाई के लिए उसको पैसा मिलेंगे। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, पास करे तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख मिल जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी, गरीब नहीं होगी। ये संकल्प लिया था, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, ऐसी कई योजना बनाई, लेकिन पूरे 5 साल चलाते हैं तो चुनाव के लिए आया है। लेकिन मेरी बहनों, ये भाई आज तुम्हें कहने आया है, इनके धोखे में मत आना। प्रधानमंत्री जी का वचन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, हम अपनी बहनों को हर महीने गोगो दीदी योजना
अंतर्गत हर महीने 2100 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। कितने रुपया डालेंगे? बहनों जोर से बोलो, कितने डालेंगे? ये धरती सुन ले, आसमान सुन ले, हवा सुन ले, पेड़ पौधे सुन ले, पक्षी सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। सरकार बनते ही हर बहन के खाते में सीधे 2100 रुपया हर महीने डाले जाएंगे। 5 साल तक, ऐसा नहीं कि 2 महीने दे दिया, हर महीने। बताओ बहनों, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? ये भाजपा का प्रण है। और कितनी तारीख को डालेंगे? अरे जोर से बोलो, तारीख भी तय कर दी। मध्य प्रदेश में डालते हैं 10 तारीख को, झारखंड में हर महीने सीधे नियम से 11 तारीख को 2100 रुपए मेरी बहनों के खाते में आएंगे, सीधे 2100 रुपए। और इसलिए कि बहनों की जिंदगी बदल जाए, बहनें सुख से तो जी सके, जरूरत पूरी कर सके, सम्मान के साथ जी सके। मेरी बहनों, जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा कि लाडली बहना से क्या फायदा हुआ है, तो कई बहनें बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है, घर में। एक बहन बोली, आजकल तो भैया सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ ही रहे। और कई बहनें बोली कि आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए, आजकल तो ये कहते, पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। हाँ, भाइयों की गारंटी नहीं ले सकता कहीं गड़बड़ सरबड़ कर देता, लेकिन बहनों ने उस पैसे का सही उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलेगी मेरी बहन। हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए आए। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, भांजे भांजियों। बताया हेमंत सोरेन ने मकान बना के दिए क्या गरीबों को? आज सुनना, गरीबों, किसानों, सबके लिए, सबके लिए पक्का मकान तो चाहिए भाई। अरे हेमंत सोरेन की तरह बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा पक्का घर तो चाहिए, जिसमें बेटा बेटी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में आराम से चैन की नींद सो ले। आज मैं ये कहने आया हूं, या कौन कौन ऐसे है बहनों, बताओ, भाई बहन जो कच्चे मकान में रहते हो, हाथ उठाओ जो कच्चे मकान में रहते हैं। ये जितने कच्चे मकान में रहने वाले, इन सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। मुनिया बहन, तुम्हारा भाई मंत्री है इस विभाग का, सूची बनाना। हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष बैठे, मैं गंभीरता से करो, सूची बनाओ, जितने कच्चे मकान वाले हैं उनका सूची के आधार पर सर्वे करवाऊंगा और हर एक के खाते में पैसे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डलवाऊंगा, ताकि हर बहन का मकान बन जाए। तो जब मकान में जाए तो मोदी जी याद आए और मामा को भी याद कर ले, भैया को भी याद कर ले। 3 करोड़ पक्के मकान 21 लाख झारखंड में बनाएंगे, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में बनाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सरकार हम चाहते हैं। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए बालू की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो बालू सबको फ्री में दी जाएगी, फ्री में बालू। अब बताओ, बालू का हेमंत सोरेन ने बनाइएगा क्या? कल्पना सोरेन ने बनाइएगा? अरे बालू तो भगवान ने बनाई, आ रही है नदियों में, अब इसमें भी पैसे खा रहा है। चिंता मत करना, जितनी जरूरत पड़े ले आओ, बालू फ्री। मकान बनाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी सरकार आएगी, अपनी सरकार आएगी। और बहनों, गैस सिलेंडर 500 में, हाँ, घुसपैठियों को नहीं देंगे हम, ये बात साफ सुन ले। ये कांग्रेस तो करे हम घुसपैठियों को देंगे 450 में। भारत का कोई भी नागरिक हो, उसका पूरा सम्मान है, ये देश उनका है। लेकिन विदेश से कोई घुस के बांग्लादेश से आया
निकाल देंगे, इस धरती पर नहीं रहने देंगे। देश में कोई भी हमारा अपना है। 450 में सिलेंडर वो कह रहे घुसपैठियों को देंगे। ये घुसपैठिए का जमाई लगते हैं क्या? और कई जगह तो जमाई टोला बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं होने देगी। और त्योहारों पे 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे मेरी बहनों, ताकि त्योहार भी ढंग से मनाया जा सके। आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं। यहां सिंचाई की व्यवस्था है क्या? किसान को अगर सबसे पहली चीज को चाहिए तो सिंचाई चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर तुम्हारे खेतों में पानी आ जाए, एक नहीं 3-3 फसलें लोगे। मध्य प्रदेश देखने आना मामा का, 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं। चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा दिया। आज कृषि मंत्री के नाते मुनिया देवी, आपका भाई आपसे ये कहने आया है, अपने किसान के खेतों में छोटे बड़े जहां भी बांध बनेंगे, बना के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों, तुम्हारी जिंदगी बदलता मेरे भाइयों। मोदी जी का भी आई लव यू टू। हमारा ही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। ये मामा भांजे का तो रिश्ते प्रेम का रिश्ता है, लेकिन किसानों की जिंदगी बदलता है। मैं देख रहा था, धान लगी हुई शानदार अच्छी फसल आई है, लेकिन बताइए धान हेमंत सोरेन खरीदता है क्या? समर्थन मूल्य पे खरीदता है क्या? धान के ठीक दाम मिलते हैं क्या? तो आज सुन लो किसान भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। पसीने की पूरी कीमत तो मिलनी चाहिए रे। दिनों रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, दिन को दिन नहीं देखते, रात को रात नहीं देखते, पूरा परिवार मेहनत करता है। और जब फसल पक के आती है तो तरस जाता है अच्छी कीमत पाने के लिए। भाजपा ने तय किया है कि आपका धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। 3100 रुपया क्विंटल।